मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज जो इस चैप्टर का वीडियोज होने वाला है वो होगा प्रश्नावली 3.2। हालांकि हम लोग प्रश्नावली 3.2 के हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 2 से। इससे पहले जो भी हम वीडियोज बनाए हैं उसमें हम प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 1 तक बढ़िया से करवा चुके हैं। जो भी इस वीडियो को नहीं देखेगा, आप देखना चाहते हैं तो उसको जाकर देख लीजिए ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF नोट्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। ठीक है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 दिया हुआ है। y = mx + 3 एक ऐसा समीकरण के रूप में बना के दे दिया, तो कहता है हम m का मान निकालने के लिए। तो m का मान निकालने से पहले आपको इसमें y का मान और x का मान मालूम होना चाहिए, और वो मालूम हम कर सकते हैं इस समीकरण के मदद से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक बात आपको बता देते हैं, ये जो दो समीकरण दिए गए इसको आप प्रतिस्थापन विधि से बनाओ या विलोपन विधि से बनाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाना है बताया जा चुका है। विलोपन विधि बताने वाले आगे, ग्राफीय विधि आप लोगों को बता चुके हैं, एक अनुपातिक विधि भी था उसे भी हम आप लोगों को बताए थे। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि अगर जानते हैं तो प्रतिस्थापन विधि की मदद से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, डायरेक्टली आपका जो समीकरण वो क्या आपका 2x + क्या है 3y = क्या 11 है। अच्छा, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। उसके बाद क्या जाएगा 2x - 4y = यहाँ पर क्या माइनस में 24 को समीकरण आप क्या मान लो 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकले। आपके पास कोई भी मेथड हो, जिस मेथड से आसान आपसे हो आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से ही बना देते हैं। क्या बोले, चलिए प्रतिस्थापन विधि से ही बना देते हैं, वो भी कोई भारी बात नहीं है। चलो लिखेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से चलेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से चलेंगे तभी समीकरण 1 को क्या करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 1 क्या आपका 2x + 3y = क्या 11 है। यहाँ पर 2x को फ्री करेंगे तो यहाँ 11 है, ये 3y इधर -3y हो जाएगा। देखते जाओ, बातें नहीं करो। अब हमें तो निकालना है x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3y बटे में क्या आ जाएगा 2। इसको समीकरण आप क्या मान लो थर्ड मान लो, क्योंकि 1 2 पहले से माने तो थर्ड माना। दूसरी बात, अब ये जो समीकरण थर्ड आपने जो माना है, अब ये मान समीकरण 2 में रखना है, 1 में नहीं रखना है, क्योंकि हमने 1 से ही खुद ये बनाया है। तो 1 में ही रखोगे तो कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये जो मान इसको कहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे भाषा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण थर्ड का मान रखने पर, थर्ड का मान रखने पर चलिए रखना शुरू करते हैं। तो समीकरण आपका 2 क्या है, समीकरण 2 आपका है 2x - 4y = क्या -24, ये ना है। अब मान रखना शुरू करते हैं। लिखोगे 2। अब 2 लिखने के बाद जहाँ x है, x जगह पे पूरा मान देखिए, x का नहीं है समीकरण थर्ड में x का मान ये पूरा है। लिखिए 11 माइनस में क्या 3y बटे में आप क्या लिखोगे, बटे में लिखिएगा आप 2 लिखिएगा, फिर घेर दीजिए माइनस। अरे भाई 2 लिखने के बाद ये पूरे x की जगह पे पूरा मान रखे हैं, -4y जस का तस लिख दो बराबर क्या -24। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो आप यहाँ पे 2 से 2 कटा भी सकते हैं, कटा सकते हैं, एकदम कटा दीजिए। ठीक है, क्या करो आप 2 से 2, अरे गुने में नहीं चाहिए पूरे, ये 2 गुने इतना है तो 2 से 2 कट गया। आपके पास ऊपर में क्या बच गया 11 माइनस में क्या बचा 3y और माइनस में क्या इधर 4y बराबर क्या माइनस में 24। देखो कैसे कटा है, समझते हो। यहाँ पे 2 गुना ये ऊपर वाला है, बटे में 2 है तो 2 से 2 कट गया।
तो आपके पास ऊपर बचा 11 माइनस 3y, इधर पहले से तो माइनस 4y था ही बराबर, उधर माइनस 24। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो वाई को जोड़िएगा तो क्या जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y, दोनों एक चिन्ह का है तो जुटेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा, 7y हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट ऐसे भी लिख दो आप, 11 अब माइनस में 7y करिएगा जोड़ के, बराबर पहले से क्या माइनस में 24 है। देखते जाइए, हमें तो y का मान निकालना है तो माइनस 7y इधर ही रहने देते हैं, माइनस उधर पहले से क्या है 24 है, इस 11 को भेजेंगे, इधर क्या जाएगा प्लस में था, इधर आके क्या जाएगा माइनस में। देखते जाइए, अब माइनस 7y इज इक्वल टू, अभी दोनों को जोड़िएगा, जब दोनों समान चिन्ह रहे तो क्या करते हैं जोड़ने का काम करते हैं। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, माइनस में 35 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस क्या गया, कट गया, तो y बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा 35 से, जो गुना में ही y के गुना में वो 7 इसके बटे में आ जाएगा, एक कट गया, तो y बराबर क्या निकल गया जी 5 निकल, एक बार में 5 बार में कटा होगा, तो y का मान कितना निकल गया 5। अब ये y का मान समीकरण थर्ड में रखो, आप कहीं भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड में इसलिए रखो क्योंकि थर्ड में डायरेक्ट x का ही मान निकल जाएगा, समझे कि नहीं मेरी बात। तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड आपके देखिए क्या है, x बराबर वो है 11 माइनस 3y बटे में 2, x बराबर 11 माइनस 2 गुना, अब y का मान आप लोग जान चुके कितना निकला है जी 5, 5 लिखोगे, बटे में क्या लिखोगे 2 लिखोगे, देखते जाइए। अच्छा यहाँ पर सॉरी 3 था ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है था, अब ठीक है ना। चलिए x बराबर 11 माइनस 15 हो जाएगा, बटे में क्या 2 है, बोलिए यही ना है, अरे यही ना है, हाँ यही है, तब आप लोग खामोश हो जाते हैं, हम लोग डर लगा देते हैं आप लोग। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11 में से माइनस 15 घटाएंगे तो भाई आप समझ में करते कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, अब बटे में 2, तो ये तो कट गया, ये 1 बार में कटा गया, 2 बार में कटा होगा, तो लेकिन माइनस लगा हुआ है तो x बराबर क्या आ गया फाइनली आपका माइनस में 2 आ गया। मैंने x का भी मान निकाल लिया, मैंने y का भी मान निकाल लिया, लेकिन हमें तो निकालना है m का मान, तो लिखेंगे चूंकि एक रिलेशन पहले से दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, ये नहीं जी, तो जब चूंकि इतना दिया है तब y की जगह पर मान रखो, y का मान क्या है भाई साहब 5 है, बराबर लिखो m गुना x, x का तो मान माइनस में 2 आया तो -2 लिखोगे, अब प्लस में क्या लिखोगे 3, देखते जाइए समझते जाइए दोनों काम, 5 बराबर क्या पे m गुना -2 करेंगे तो -2m होगा, अरे -2 गुना तो -2m ना हो जाएगा, अब प्लस में क्या है उधर 3 है, देखते जाइए इसका लीला, 5 ये 3 इधर आएगा तो क्या जाएगा उधर, प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचा माइनस में 2m बचेगा, अरे जरूरी नहीं कि इधर से हमेशा उधर भेजना, उधर से कभी इधर भेज सकते हैं, तब तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 में से जगह 2 बचेगा, यहाँ भी बचेगा माइनस में 2m, ये नहीं बचा जी, जरूरी नहीं कि इधर वाला से जो गुना तो उसको उधर बटे भेजते, इधर से इधर भेज सकते हैं, यहाँ 2 तो पहले से क्या है, ये जो गुणम था m के गुना वो -2 इसके नीचे आ जाएगा, उधर नहीं कुछ तो क्या बचा m बचा, ऐसे तो हमको m कहीं ना मान निकालना है, तो 2 से 2 कट, लेकिन माइनस नीचे एक ऊपर है, नीचे वाला भी ऊपर चला ही जाएगा, तो कट के -1 बचा होगा, उधर बचा m। अब सुंदर लगने की सीख लिख सकते, इसलिए m बराबर कितना -1, यही तो आपको निकालना था, आपका हो गया आंसर, कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए इसका आंसर ले लीजिए फटाक से। देखिए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 पे, कहता है निम्न समस्या में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए जब ये लिख देंगे जिस विधि से बनाने के लिए, तब उस समय उसी विधि से आपको बनाना होगा। अब देखिए अब यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, इस सवाल को बनाना है, सबसे पहले ये भाषा में दिया गया है तो भाषा को पढ़ के पहले से रैखिक समीकरण के रूप में बना लेना है, जब ये रैखिक समीकरण के रूप में आ जाएंगे तो फिर इसको सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, सवाल कुछ नहीं विशेष, पढ़ते हैं एक बार। तो पहले इसको हम हल करने जा रहे, तो हल मैंने लिख दिया, अब शुरू करते हैं पढ़ना और काम करेंगे। कहता है 2 संख्या का अंतर 26 है, अब कोई 2 अलग अलग संख्या होगी, अंतर मैंने घटा, वो दोनों से संख्या घटाएंगे ना, तो घटा कितना है 26 है। फिर इसी में कहा जा रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या कितनी गुनी है, उसमें जो एक संख्या है
तो दो संख्या है ना, तो दो संख्या मान लो एगो संख्या जो भी है वो दूसरी वाली संख्या से क्या है, तिगुनी। अगर मान लो एगो 9 है तो एगो 27 होगा, उसका तिगुना नतिया। तो ऐसे कर कोई संख्या, अब है क्या वो दोनों संख्या, लेकिन हमको मालूम नहीं है। तो नहीं है तो आप लोगों को पते हैं कि जब नहीं मालूम हो तो जो नहीं जानते उसी को मानते हैं। लिखेंगे माना कि, नहीं बाबू ना नहीं, माना कि पहली संख्या। अब पहली संख्या बोलो कि एक संख्या बोलो, ठीक है, पहली या एक भी बोल सकते हैं, नहीं समझे मेरी बात। पहली या एक संख्या जो कितना है वो x है, तथा और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या जो है मान लीजिए क्या है, नहीं वो y है। दो अक्षर वाले हैं तो स्वाभाविक भाई दो अक्षर वाला बनाना है तो x बनाना होगा। आप इसे द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं, द्विघाती समीकरण बना करके। आज बोले हम कुछ पटा रहे हैं, ठीक है, परंतु आप लोग चीजें पे ध्यान दीजिए, चीज अच्छे समझाने का हम प्रयास करेंगे। शब्द में क्या है, शब्द तो ऐसे आते जाते रहते हैं, बनते रहते हैं, चलो, और शब्द ऐसे बनते बिगड़ते, किसी से भी मतलब मुंह से जो है फिसल जाते हैं, कुछ निकल जाते, तो चीजें समझा रहे ना, तो चीज पे ध्यान देना है। तो मैंने दो अलग अलग संख्या मान लिए, मान कि एक संख्या जो x है, दूसरी संख्या जो क्या है y है, मान लिए। हम कुछ नहीं करने वाले, डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से जानते क्या है, कहता है दो संख्या का अंतर, तो यही तो दो संख्या जी। प्रश्न से दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है। लिखेंगे प्रश्न से, अगर भाषा नहीं भी लिखें डायरेक्ट तो क्या लिखो, x माइनस वाई बराबर कितना 26, समीकरण एक बन गया। कैसे फटाक से, अरे मान लीजिए दो संख्या है और दोनों संख्या का अंतर 26, अंतर का मैंने घटा। मान लीजिए पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाए होंगे ना, वो कितना निकला होगा 26, जो समीकरण बन गया आसानी से, ठीक है। पुनः प्रश्न से, कहाँ से, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से पढ़ते कहता है कि एक संख्या जब दूसरी संख्या की तिगुनी, अच्छा एक संख्या का आपने क्या माना, x माना है, लिखिए देते। पुनः प्रश्न से एक संख्या जो एक संख्या वो दूसरी संख्या के क्या है, लिखेंगे एक संख्या बराबर, लिखेंगे 3 गुना कौन संख्या, दूसरी संख्या। मजा आया कि नहीं, मतलब देखो जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या गुनी है, 3 गुनी। जैसे उसमें करेंगे तब ये भी इसके क्या हो जाएंगे बराबर। ये मान लो इससे 3 गुनी बड़ी है, ये 3 गुनी छोटी है, जैसे इसमें 3 से गुना कर देंगे अब ये भी इसके क्या हो जाएगी बराबर, पहले थी नहीं, जैसे इसमें 3 से गुना करेंगे तब इसके क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। अब एक संख्या का आपने क्या माना x, इसलिए मैंने इसे लिखा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। और 3 गुना दूसरी संख्या को तो आपने y माना तो y लिखिएगा। अब देखते जाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे x ये बराबर उधर 3y हो जाएगा, गुना करेंगे तो थोड़ा सॉल्व करिएगा तो x 3y किधर बोलेगा तो माइनस 3y हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचागा तो क्या बचागा, शून्य बचागा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो 2। अब समीकरण 1 2 आपके सामने, इसको प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, लेकिन हम इसी में प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। लिखेंगे कहाँ से है, आप कहाँ से, प्रश्न से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस वाई इजकल टू क्या 26 है। तो देखो x का मान निकलता है x बराबर क्या आ जाएगा 26, ये y इधर क्या आ जाएगा प्लस में y हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास x बराबर। अब क्या, इसको समीकरण आप क्या मान लो, थर्ड मान लो। अब वही कहानी लिखिएगा कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, अरे प्रतिस्थापन में आपको मालूम है कैसे बना, अब नहीं बताएंगे तो फास्ट में बताते जाते, ठीक है। 2 में समीकरण थर्ड का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस 3y इजक्वल टू 0 है। उधर आप लिखोगे x, अरे x के ही तो जगह पे मान रखोगे, जहाँ x के जगह पे पूरा लिखोगे 26 माइनस प्लस में y, अब पहले से इधर क्या है माइनस में 3y, अब बराबर उधर क्या है 0 है। अब देखिए y जुड़ जाएगा या जुटेगा घटेगा आप लोग निर्णय कर लो। 26 तो यहाँ पे होगा, अब माइनस 3y से तो प्लस y है तो घटेगा तो माइनस 2y बचेगा,
बराबर उधर शून्य बचा। अब आप ही लोग बताओ, माइनस तो 2 यहाँ लिखेंगे ही, बराबर उधर शून्य है, ये 26 आपको उधर क्या जाएगा, माइनस में 26 हो जाएगा, बोलिए ना हाँ। अब देखिए जबरदस्ती, हाँ 2 है बराबर घटाएंगे तो क्या जाएगा, -26 है ना जी, हमें तो निकलना y का मान। अच्छा माइनस भी काट दो, y बराबर हो जाएगा 26/2, ये कट जाएगा, ये 13 बार में कटाएगा जी, 1 बार में कटा होगा। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, y बराबर कितना आ गया जी, कितना आ गया 13। अब ये y का जो मान समीकरण कहाँ पर रख दो, थर्ड में रख दो, फटाक से इसका मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 26 प्लस में y है। आप आगे जब बढ़िएगा, बढ़िएगा कि नहीं, तो सॉल्व करिएगा तो x लिखो बराबर 26 की जगह 26 ही लिखो, कुछ नहीं कर सकते, y का मान आप निकालिए, कितना निकला है 13 निकले। आप लिखेगा 13, देखते जाइए, x बराबर 13 और 26 की जरूरत हो जाएगा 39। ऐसो ही संख्या जो x है सही है, पहले दूसरी संख्या क्या तिगुनी है कि नहीं, 13 तिया 39, कते बेजोर बात। घटाइए 13 में से 39 में से 13 घटाइए, 26 बचेगा कि नहीं, सब कुछ सेटिस्फाइड कर दिया जी। अंतिम लिख दीजिएगा, अतः वे दोनों संख्याएं 39 तथा कौन कौन है जी, 13 हैं, एगो 39 निकला, क्या निकला था, ये फाइनली आपका क्या हो गया आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट लिया था ना। चले देखो सवाल नंबर आपका 2 है कि कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कोई दो संपूरक कोण है और दोनों संपूरक कोण में जो भी एगो बड़ा होगा एगो छोटा, स्वाभाविक एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, नहीं बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे छोटा बड़ा वाली बात है। तो जो बड़ा कोण है ना वो छोटा कोण से बड़ा है, तो कितना बड़ा है 18 डिग्री अधिक है, तो मतलब 18 डिग्री ज्यादा है उस बड़ा कोण छोटा डिग्री छोटा संपूरक कोण से। तो कहता है उन्हें ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सभी संपूरक कोण पहले है क्या, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यदि दो कोणों को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद अगर 180 हो जाता है, तब वे दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है, संपूरक कोण। मान लीजिए एगो कोण है 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं लेंगे तो उल्टा पुल्टा लेते हैं, मान ले एगो है 80 डिग्री और एक है 100 डिग्री का कोण, ठीक है। अब 100 डिग्री के कोण और 80 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। तो इसका तो जोड़ने के बाद जैसे 180 आया तब 100 का संपूरक कोण 80 का लगेगा, 80 का संपूरक कोण पूछेंगे तो 100 का लगेगा, यानी दोनों एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम हल करने जाता है, आपको संपूरक कोण पहले से मालूम होना चाहिए। चलो अभी मैंने बता भी दिया संपूरक कोण क्या होता है, कि दो कोणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। लिखेंगे माना कि बड़ा संपूरक कोण जो कितना है x डिग्री, ठीक है, तथा मान लीजिए वो छोटा होगा, तो जो छोटा संपूरक कोण है वो कितना है y डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। तो डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न से लिख के लिखेंगे चूंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रश्न से संपूरक कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। एगो संपूरक कोण आपका क्या है, x है, ये डिग्री मत मानो, रहने दो। एक संपूरक का कोण, दूसरा संपूरक कोण क्या है, वह है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री तो होना ही
चाहिए। इसको समीकरण क्या मान लो आप, एक। लो, बड़े आसानी से आपने समीकरण को बना लिया। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, एक काम तो आपका हो गया। पुनः प्रश्न से कहते हैं इसमें बड़ा कौन जो है ना, लिखेंगे फिर बड़ा कौन, बड़ा कौन बराबर है छोटा कौन प्लस में 18। ये बड़ा कौन से छोटा कौन से कितना अधिक है, 18। इसका मतलब कम है 18, इसी में 18 जोड़ देंगे तब नहीं बड़का कौन के क्या हो जाएंगे, बराबर। अब बड़ा कौन को तो आपने क्या माना है, यानी बड़ा संपूरक कौन वो है आपका x बराबर, और छोटा संपूरक कौन कितना हुआ है, उसमें लिखेगा आप 18। देखते जाइए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, बराबर 18। इसको समीकरण क्या मान लो 2। अब तो समीकरण 1 और 2 का आसानी से सॉल्व करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से। 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। x के जगह पे रहने, x को जस का तस रहने दो, बराबर वहाँ क्या है 180 डिग्री है। ये जो ये मत लिखो अभी, ये जो y इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस वाई जाएगा जी। इसको समीकरण आप क्या मान लो, थर्ड मान लो। फिर वही लिखेंगे जो लिखते हैं समीकरण, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण थर्ड का मान। अब हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो समीकरण पहले 2 है कि यहाँ पर, ये देखिए यही ना है जी, x माइनस वाई बराबर कितना है 18 डिग्री। अब सॉल्व करें, x के जगह पे आप मान रखिए, x का ही ना मान निकाले जी, 180 माइनस वाई। अब पहले से बगल में यहाँ से x के जगह पे पूरा मान रखे ना, घाटा माइनस वाई पहले से बराबर उधर कितना है 18। अब देखते जाइए, यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में वाई वाई मिलकर माइनस 2 हो जाएगा, बराबर, अरे एक वाई मिलकर माइनस 2 ना हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 18 है। देखते जाइए, अब माइनस 2y बराबर, यहाँ पे तो 18 है, ये उधर जाएगा तो 180 क्या जाएगा, माइनस में 180। अब देखिए माइनस 2y बराबर, अब घटाइएगा तो उल्टा घटाना पड़ेगा, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, यहाँ बचा कितना, बचा 17, 17 में से 1 जाएगा तो 162 बचता है। लेकिन ये माइनस में बचेगा तो माइनस में 162, हम तो माइनस में क्या प्लस हो गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा 162 बटे में 2 कैंसिल एक बार में कर जाएगा, कितने बार में कट जाता है, 81 बार में कट गया। यानी y का मान कितना निकल गया 81 डिग्री भी कह सकते। अब लास्ट में अभी भी मतलब बाद में लगाते रहेंगे, लिखेंगे अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, अब समीकरण थर्ड क्या आपका कहाँ है, यहाँ पर, ये देखिए x बराबर कितना है, x बराबर है 180 माइनस वाई, तो x बराबर 180 माइनस वाई, वाई का मान आप कितना निकालें 81 निकालें। अब घटाने तो जानवे करते हैं, घटाइए तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 99, कितना गया 99। तो लिखेंगे अंतिम में, बस यही तो निकालना था हमको, अंतिम लिखेंगे अतः दो संपूरक कौन क्रमशः के हैं जी, एगो है 99 डिग्री तथा दोनों को जोड़ेगा सच में 180 हो जाता है, ठीक है 81 डिग्री है। ये फाइनली आपका सवाल का आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दुनिया भर का हिला देता है। चलो देखिए यहाँ पर फिर आपके सामने तीसरा सवाल है, लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, एग्जाम में सिर्फ सवाल लिखे रहेंगे और ये नहीं कहेगा कि किस विधि से बनाना है, तो आपको अपने हिसाब से जो आपको आसान लगे, जिस विधि से आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि प्रतिस्थापन विधि से ही बनाने के लिए, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं, एक सवाल लेते हैं, और सवाल जो है आपका देखिए क्या कहता है,
कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमको एक बल्ला की कीमत और एक गेंद की कीमत निकालना है। बात समझ में आ गई? प्रश्न बढ़िया समझ में आ गया? तो हम लोग लिखने वाले हैं, लिखेंगे, इसको हल करने जा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे माना कि एक बल्ला की कीमत या मूल्य भी कह सकते हैं, कोई बात है, कीमत नहीं है जी, वो कितना है? 100 रुपया है, मान लिए। अरे मान लिए ना। तथा एक गेंद, इस बार खाली लिख दीजिए, एक गेंद की कीमत बराबर कितना रुपया है? y रुपया। डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्न, यहाँ पुनः नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न से। अब जानते हैं प्रश्न से लिखने के बाद अब काम डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए कितने, अच्छा, एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है, उसने तो 7 बल्ला खरीदा था जी, तो 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस जोड़ा गया है 6 को गेंद खरीदे थे, एक गेंद की कीमत 6 थी y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6 गुना y, तो 6y हो जाएगा। सर जोड़ क्यों नहीं यहाँ पे? आपको कैसे मालूम क्यों जोड़ होगा भाई? दोनों मिला करके 3800 रुपया है। ये हो गया आपका बल्ला का दाम, 7 बल्ला का दाम, ये हो गया आपका 6 बल्ला का दाम। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3800 रुपया जो कि खर्च है। इसको समीकरण एक मान करो, फटक से बन गया। इसी में लगले अगर बात करें तो कहते हैं 3 बल्ले तथा 5 गेंद। 3 बल्ला को क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे। 5 गेंद लिया तो 5 गुना 5 बराबर में क्या लिखेंगे जी? 1750। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बना सकते हैं कोई भी मेथड से। थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए। देखिए तो 2 समीकरण हमारे सामने है, अब इसको बनाना है। कौन मेथड से? तो भाई अभी प्रतिस्थापन से ही बनाना है। थोड़ा सा गुना भाग में तुम लोग पहले से कलम निकाल कर रखोगे, हेल्प करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलना प्रारंभ किया। तो समीकरण 1 आपका क्या है जी? 7x प्लस में 6y बराबर में कितना है? 3800 है। अब देखिए 7x बराबर क्या लिखिएगा? 3800 लिखिएगा। ये 6 प्लस भी धरा क्या जाएगा? माइनस में 6y हो जाएगा। अब देखिए हमें तो निकालना x का मान, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3800 माइनस में 6y, बटे में क्या आ जाएगा? 7 आएगा, जो गुना में बटे में चला जाएगा। इसको समीकरण आप क्या मान लो? 3rd मान लो। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3rd का इधर नहीं आएगा, हम लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है आपका? वो देख सकते हैं यहाँ पर 3x है, 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या है? 1750 है। कैलकुलेशन बड़ा होगा, बोल रहे बार बार लिखेंगे 3। अब घेर के, क्योंकि x की जगह पे ये पूरा मान आपको रखना पड़ेगा। कितना है जी? जल्दी से गुना करो, 3800 गुना 3, जल्दी से करो तुम लोग। अब माइनस में कितना? 6y है, बटे में कितना है जी? बटे में 7 है। अब प्लस भी तो पहले से क्या है? 5y बराबर क्या लिखेंगे? 1750। 3 गुना किसने किया तुम लोग? पहले डबल 0 आ जाएगा। 3 8 24 के 4 और 3 3 9 और 9 2 11 100। 3 8 24 के 4, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है ना। उसके बाद माइनस 3 गुना 6 करेंगे क्या आ जाएगा? 18 y है तो y लिख दीजिएगा। अब बटे में क्या है? इसके बटे में 7 है। अब प्लस में अकेला अलग है 5y, अब बराबर कितना है? 1750। अब देखिए इसके नीचे आपको एक देखा, फिर यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? भिन्न का जोड़, या भिन्न का जोड़ हिसाब से। तो लघुत्तम अगर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 और 7 का लघुत्तम 7 ही होगा। 7 से बाद 7 कर जाएगा, 1 गुना इतना पूरा उतने हो जाएगा। 100 क्या है? 11400 है जी, माइनस में 18 y, जस का तस उतार दिया प्लस, लेकिन 1 से बाद 7 बार लगेगा। 7 गुना 5 7 5
35 हुआ बराबर उधर क्या पहले से 1750। देखते जाइए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस सब में ये दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे। तो पहले आप लिखिए 11,400 और घटाएंगे, घटाइए आप लोग। 15 में से 8 जगह तो कितना बचेगा, पहले प्लस बचेगा 7 बचेगा। यहाँ बचा था कितना 3, सॉरी 2 में से जगह थे 17 बचेगा जी। अब बटे में कितना है, यहाँ पर 7 है, बराबर पहले से कितना है 1750। देखते जाइए। 1750 के बटे में 3 ही वाला गुना तो करके तब इतने बड़ा हो गया था। ठीक है, गुना तो कर चुके हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोना कोनी इसके एक नीचे देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। यहाँ पे इधर से गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 11,400 प्लस में जाएगा 17y बराबर इधर से गुना करो, पता नहीं लंबा चौड़ा गुणनफल आएगा वो कितना आएगा जी 7 गुना। यहाँ लिखेंगे 7 गुना 1750 आया। हमें तो निकालना है किसका, 1 मिनट। हाँ तो इसको जो है ना गुणन करिएगा तब ना काम होगा। तुम लोग का क्या है, तुम लोग थोड़ा सा शुरू में बड़े हेल्प करने के तो क्या तुम लोग समझते हो जी, गुना नहीं करके रख सकते हैं। कितना आया, लो सब हम ही को गुणन करवाता है। बोलिए 1750 गुना, क्या तुम लोग स्टूडेंट है जी, कॉपी निकाल के बोलते रखो। 7 गुना 0 करें तो 7 0 हो जाएगा। 7 7 35 के 5, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 3, बाकी हाँ 7 से तो 49 और 49 3 कितना हो जाएगा, 49 3 52, 52 का 2 बाकी तो बचा 2 5, 7 कम 7 तो 7 5 12, कितना हो गया जी 12,250। यहाँ हो गया 12,250। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 17y बराबर वहाँ क्या पहले से 12,250। ये जो उधर जाएगा क्या, जो माइनस हो जाएगा 11,400। अब घटाने भी नहीं जानते हो तुम लोग। 17y बराबर घटाइए, 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ बचेगा 12 में से जाएगा तो 8 बचेगा। उसके बाद ये सब तो कटिए गया होगा। क्या बोलता है यार 0 1 8 0 1। हाँ ठीक है, तुम लोग क्या करते हो समझे नहीं आता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये सबको घटाने के बाद हमारे पास है 850। हमें तो निकालना है किसका मान, y का मान। तो लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटे में क्या लिखेंगे जी 17। सब ये कट गया 17 कम 17 5 85, 50 बराबर कट गया जी। तो आपका y बराबर मान निकल कितना निकल गया 50। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 जो आपके यहाँ पर देखिए x बराबर 3800 है, माइनस में क्या है 6y, अब बटे में कितना है 7 है। देखते जाइए यहाँ पर हमारे पास x बराबर जो मान निकल के आएगा 3800 तो है ही, घटा जगह कम है। 3800 माइनस 6 गुना 85 करेंगे, सॉरी 50 करेंगे, सही बात। अब बटे में कितना है, अब अभी भी तुम लोग क्या टुक टुक मुँह ताक रहे हो। 3800 यहाँ पर गुना कितना है 300 बटे में 7, x बराबर 3800 है 3500 बचेगा बटे में 7, ये तो कट गया 500 वाला कट गया। x का मान क्या निकल गया 500। और आपने x किसको माना था बल्ला का, यानी कि एक बल्ला की जो कीमत है वो है 500 रुपया और एक गेंद की जो कीमत है वो है 50 रुपया। आपके पास जगह है तो लिख लीजिएगा वही अंतिम। अतः मेरे पास जगह नहीं है तो यही आपका क्या हो गया आंसर। चलो ठीक है, समझे कि नहीं मेरी बात, लिख दे क्या, ये सब चोर चौहार है कहीं भूल जाएगा ना। अंतिम में लिखना अतः एक
500 रुपया तथा एक की कीमत कितना है 50 रुपया है। चलो कैसे तो लिख दे, ठीक है। आप चाहते हैं पेंसिल लिख के छोड़ सकते हैं, ये भी आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।